तो भाई लोग, अब अगला डेस्टिनेशन है हमारा मॉस्क। आपसे मिलेंगे वहाँ पे। यहाँ से लगेंगे मोटा मोटा 40 मिनट्स। तब तक थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। कम से कम आधा किलो मिट्टी मेरे मुंह में गई है। पूरा गले तक, यहाँ तक मिट्टी मिट्टी हो गई है। इतना काफ़ी डस्ट थी ना वहाँ पे, इसलिए। भाई यहाँ का पानी बढ़िया लग रहा है, हरा हरा नीला नीला। तो अब हम आए हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे, जो कि है यहाँ का बहुत ही फेमस मॉस्क। As you can see, it looks like a new mosque, like it's a newly like built. But actually, the history of this place goes to 12th century, when all this area was under the control of Shirvanshah Empire. But as you know, during the history, we had a lot of wars, we had a lot of earthquakes, and also we took part of Soviet Union. That at that time all religions were banned, so they didn't let us to go to mosques, to synagogues. They destroyed all mosques, all synagogues, all churches, and also this mosque. But after 1991, that we got our independence back, we rebuilt this mosque because it has importance for us, because inside we are hosting the tomb of Hakima Khanum, who was the daughter of 7th Shia Imam Musa al-Kazim. When we will go inside, I'll show you the tomb of her. ये है एंट्रेंस मॉस्क का। ज़्यादा पुराना मॉस्क नहीं है, तो वो देख के लग भी रहा है कि हाँ नया नया बना है। ये मुझे रास्ते में पता चला कि मॉस्क भी इंक्लूडेड है इस टूर में, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था उसमें कहीं लिखा नहीं था सच, या मैंने ढंग से शायद पढ़ा नहीं मे बी, बट मुझे नहीं पता था। मुझे लगा था कि मड वॉल के होने के बाद लंच होगा, उसके बाद बर्निंग फायर टेम्पल जाएंगे और बर्निंग माउंटेन में जाएंगे। बट इसने बोला कि इस बीच में मॉस्क भी इंक्लूडेड है, तो तब आई गॉट टू नो। भाई लोग प्रेयर वगैरह कर रहे हैं अंदर, तो हम चलते हैं बाहर। किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आ जाओ बाहर। हालांकि बहुत टूरिस्ट वगैरह लगे हुए हैं, फ़ोटो वोटो ये वो, मेरे को सही नहीं लगा, क्योंकि लोग प्रेयर कर रहे हैं तो हम क्यों सामने खड़े होकर उनके फ़ोटो बनाएं या वीडियो निकालें। कोई भाई प्रेयर कर रहा है तो आराम से शांति से कर ले। तो मैं तो आ गया भैया बाहर। इनका रियल बिजनेस चलता है इन सब चीज़ों से। ये यहाँ से इन शिपों से तेल आता है, जाता है, जाता है, आता है, इससे ये माल कमाते हैं। ये इनका काफ़ी एक मेजर पार्ट भी है कमाई का। ऑयल, मिनरल्स, मेटल, तरह तरह की चीज़ें ये प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ को। यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत देते हैं ये तेल वगैरह। कुछ पार्ट का एरिया है यहाँ से भी जाता है ऑयल वगैरह का। थिंक सब चले गए हैं, मेरा ही वेट हो रहा है। चलते हैं गाड़ी की तरफ। मेरे को दूर से अपनी गाइड दिख रही है ऐसे हाथ इशारा करते हुए। हाँ हाँ आ रहा हूँ भाई, उड़ के आ जाऊँ, आ रहा हूँ। चैन तो है नहीं, 10 मिनट भी घूमने नहीं देते ये लोग। दरअसल मैं अगर दिखा रहा था शिपयार्ड वगैरह, तो पीछे से दूर से इशारे कर रही है। बड़ा अमेजिंग व्यू है, लेकिन जब आप खड़े होकर सामने प्यार से घूम मारोगे तब आपको पता चलेगा ये देखो कब लग रही है चुभती हुई गर्मी। सुबह नहीं थी, बट इधर धूप पड़ रही है डायरेक्ट, तो लग रहा है। ऐसे तो हवा चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ऐसे गर्मी नहीं लग रही, बट एक चुभती हुई गर्मी नहीं होती, वैसा मौसम तो है। तो मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि आजकल वो गाइड भी कह रही थी कि मौसम ठीक है, बट जब मौसम यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती होगी ना, हालत तो ख़राब होती होगी। वो मुझे कह रही थी कि 40 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है यहाँ पे, मैक्स टू मैक्स। भाई ये देख रहे हो सीटिंग कैपेसिटी वगैरह, ये मुझे ये पता चला है कि ये फार्मूला 1 रेस ट्रैक का मेन ट्रैक है। रोड पे हम रोज़ घूम रहे थे ना, बेसिकली वो F1 रेस का ट्रैक है, मेन ट्रैक। ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो इनके यहाँ कोई प्रॉपर ऐसा स्टेडियम वेडियम नहीं है, जो इनके मेन हाईवे चल रहा है, मेन जो रोड है उसी को इन लोगों ने ट्रैक बना दिया है। Our territory that was called Nagorno-Karabakh, and in 2020 we got our land back. We had again like war. Unfortunately, we got our land back, and after that victory, they made that park over there. बेसिकली अभी बता रही थी कि आर्मेनिया की और बाकू की, अजरबैजान की 36 का आंकड़ा है। जैसे हमारा पाकिस्तान से है ना, वैसे इनका भी 36 का आंकड़ा है। 19 कुछ समथिंग में इनकी लड़ाई हो गई थी, इनकी ज़मीन वगैरह ले ली थी। उसके बाद फिर 2020 फिर इनकी लड़ाई वड़ाई हुई, इन्होंने वापस कुछ ज़मीन ले ली।
तो उसकी याद में कुछ मेमोरियल बनाया हुआ है यहाँ पे, तो वो दिखा रही थी। बट ये मैंने सुना हुआ है कि अर्मेनिया और अजरबैजान का शक्ति भाई अभी चलते चलते इन्होंने 5 मिनट का हमें स्टॉप दिया है और हम आए हैं हैदर अली सेंटर, जो इनका बहुत ही फेमस सेंटर है। हर टूरिस्ट जो आता है ना, पता नहीं यहाँ माथा टेकने क्यों आता है, मेरे समझ नहीं आता। बेसिकली ये है पीछे, ये एक म्यूज़ियम है, ठीक है। इसके अंदर विंटेज कार्स हैं, नॉर्मल बागू सिटी के बारे में बताया हुआ है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो पता नहीं लोग क्या देखने आते हैं इसमें, तो ठीक है, अपना अपना इंटरेस्ट होगा। कार्स काफ़ी अच्छी हैं, नो डाउट, बट वैसा सेम चीज़ें आई थिंक बहुत लोगों ने बहुत जगह देखा होगा। बट मैंने देखा है लोगों को, लोग फर्स्ट डे आके पता है इसमें ही आते हैं, इस सेंटर में। और आई डोंट नो, आते ही उनको जैसे ही मैंने, आप कितनी भी वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे भी जाके, जिस दिन पहले दिन यहाँ कदम रखेंगे अगले दिन उन्होंने इस सेंटर में आना ही आना है। तो अच्छा है कि ये हमें बाहर से दिखा रहे हैं, तो बाहर से मैंने भी दिखा दिया है। अंदर से देखना होगा तो किसी और की वीडियो देख लेना हर किसी की वीडियो में दिख जाएगा ये। और इसी के साथ एक कारपेट म्यूजियम भी है, तो बेसिकली वहाँ पे अलग अलग तरह के कारपेट्स होते हैं, तो वो भी अपना कोई टेस्ट नहीं है। तो 2 ही चीज़ें हैं, एक विंटेज कार्स और साथ में कारपेट म्यूजियम। ये बाकू ना कारपेट वारपेट के लिए बड़ा फेमस है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, कारपेट, पर्दे वगैरह ऑल, इन सब के लिए बड़ा फेमस है।